जुर्म की एक और दास्तान के साथ हाजिर हूँ मेहंदी हसन। जुर्म की ये दास्तान शुरू होती है जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ बैठकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर, तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रेमिका प्रेमी की इन बातों को सुनकर जब उसके पास पहुँचती है तो वहाँ पर प्रेमी, जो पहले से ही बोरा और रस्सी और ईंटें लेकर बैठा हुआ था, प्रेमिका को ज़मीन पर पटक देता है और उसके हाथ और पैर बांधकर एक झील में फेंक देता है। एक बेकसूर प्रेमिका को प्रेमी ने आखिर क्यों झील में फेंक दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया, जानेंगे पूरी खबर प्रयागराज के बेंसला गांव की है। बेंसला में रहने वाला 26 साल का युवक अजय वही गांव में रहकर मजदूरी किया करता था और अपने परिवार के साथ रहता था। उसी गांव की रहने वाली प्रीति, जिसकी उम्र 16 साल होती है, वो भी उस समय पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन अजय और प्रीति की आंखें मिलती हैं और उनका प्यार परवान चढ़ जाता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और प्रेम की इंतहा ये होती है कि उनके घर वालों को, गांव वालों को और सारे लोगों को पता होता है कि अजय और प्रीति एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। प्रेम की ये दास्तान यूं ही चल रही थी। इसी बीच में अजय की इंगेजमेंट का मामला सामने आता है। जब प्रीति को ये बात पता लगती है कि अजय कहीं और शादी करने वाला है, कहीं और विवाह करने वाला है, तो प्रीति इस बात को लेकर बहुत नाराज़ होती है, बहुत क्रोधित होती है। वो अजय से कहती है कि अपने घर वालों से वो बात करे कि मुझे प्रीति के साथ ही शादी करना है। प्रीति कहती है मैं भी अपने घर वालों के साथ बात करती हूँ और कहती हूँ कि मुझे अजय के साथ ही विवाह करना है। अजय प्रीति की इस बात को सुनकर प्रीति से कहता है कि हम शादी नहीं कर सकते, हम दोनों साथ साथ प्रेम तो कर सकते थे लेकिन ज़िंदगी भर हम शादी के बंधन में नहीं बन सकते। मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर कहीं और शादी नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर प्रीति बहुत नाराज़ होती है, बहुत परेशान हो जाती है और अजय से कहती है कि कुछ भी हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही शादी करनी है और तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। इस बात को लेकर एक दिन अजय प्रीति को कहता है कि मैंने इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ लिया है। मुझे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर और तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर आगे ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, इसी मामले में तुमसे बात करनी है। प्रीति जब वहाँ पर आती है तो अजय वहाँ पर पहले से ही रस्सी और बोरा लेकर मौजूद रहता है। उसने बहुत सारे पत्थर भी वहाँ पर रखे हुए थे। प्रीति से जब वो बात करता है, कहता है कि हम ज़िंदगी भर साथ नहीं रह सकते। प्रीति को समझाता है, प्रीति को बुझाता है, प्रीति को बताता है कि हम साथ में प्रेम तो कर सकते थे लेकिन हम साथ में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जिस बात पे प्रीति बहुत नाराज़ होती है, बहुत खफा होती है और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। इन सारी बातों के बाद जब प्रीति नहीं मानती तो अजय प्रीति के हाथ और पैर को रस्सी से बांध देता है और उसको बोरे में डालकर उसे बंद कर देता है और उसमें पत्थर डालकर वो पास में बह रही एक झील में उसे ज़िंदा ही फेंक देता है और इस तरह से प्रीति की मौत हो जाती है। उधर प्रीति के घर वाले जब ये देखते हैं कि प्रीति 2 दिन से 3 दिन से लापता है तो वो परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। 2 दिन के बाद उन्हें पता लगता है कि झील में कोई लाश मिली है। जब वो जाकर पहचान करते हैं तो देखते हैं कि वो लाश प्रीति की है। प्रीति की लाश देखकर वो सन्न रह जाते हैं और दंग रह जाते हैं। हालांकि प्रीति और अजय के प्रेम के किस्से जग जाहिर थे। घर वालों ने अजय के ऊपर शक जाहिर किया और पुलिस में कंप्लेंट दाखिल कर दी। पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो वो अजय को हिरासत में ले लेती है और अजय से हिरासत में लेकर जब वो बात करती है तो अजय पूरी तरीके से टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अजय बताता है कि मैंने प्रीति को बहुत समझाने की कोशिश की कि हम साथ में नहीं रह सकते, साथ में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, साथ हम विवाह करके नहीं रह सकते, लेकिन प्रीति ये मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद मैंने प्रीति को बुलाया और बुलाने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर और उसे बोरे में भरकर और उसमें बहुत सारे पत्थर डालकर प्रीति को फेंक दिया था और मैं सोच रहा था कि ये लाश बहकर कहीं चली जाएगी और किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया उसके बाद पुलिस ने अजय को जेल भेज दिया। जैसे कि हमने इस प्रेम कहानी में देखा कि किस तरीके से एक प्रेमी और प्रेमिका प्रेम करते हैं और उसके बाद उनके प्रेम का ये अंजाम होता है कि इतनी दर्दनाक मौत होती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनकर आपको क्या लगा कि इसमें उस लड़की प्रीति की गलती है कि उसने ऐसे युवक से प्यार किया जो उसके साथ शादी नहीं कर सकता था, या उस युवक की गलती है कि उसने उस प्रीति से प्रेम किया
कि जो उसके साथ जीने और मरने की कस्में खा चुकी थी, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकता था। इसमें कौन कसूरवार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।